वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्हम्दुलिल्लाह कल परसों जो है वो हमारी सूरह बकरा के जितने मज़मून थे वो सब हमने कवर किए। मेन जो मज़ामीन जितने थे, किसास, दियत, रमज़ान, हज, गवाही और दस्तावेज़ात को लिखना, खातून की गवाही, इस तरह के सारे जिहाद, किताल, इंफाक हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस दो ढाई महीने के अरसे में हम लोगों ने इसको कवर किया। आज जो है वो सूरह आल इमरान की आयतल कुर्सी से हम शुरू करेंगे। और आयतल कुर्सी जो है वो इतनी ज़बरदस्त ये आयत है, इतनी ज़बरदस्त आयत है। आयतल कुर्सी कुर्सी का मफ़हूम आपको पता है कुर्सी क्या है? इसके अंदर अल्लाह की हाकमियत, अल्लाह की अथॉरिटी, अल्लाह की पावर, पूरी दुनिया पर खुदा की हुक्मरानी इस सूरा में इस आयत में ये बयान हुआ। और आयतल कुर्सी का मतलब है, कुर्सी यहाँ इसका मतलब है अल्लाह का इक़्तिदार, अल्लाह ताला की बादशाहत। ठीक है? तो ये इसमें बयान हुआ और मैं ये समझती हूँ कि आप जो है वो रात को, दिन को, जब भी आप फारिग हों, आयतल कुर्सी यानी तौहीद का ज़िक्र, खुदा की हाकमियत का ज़िक्र, खुदा की अज़मत का ज़िक्र बेपाया अल्फाज में इसमें बयान हुआ। और दूसरी बात ये कि ये तो मुझे पता है 100% यकीन है कि आप में से हर एक को आयतल कुर्सी ज़बानी भी याद होगी। ठीक है? आयतल कुर्सी आप लोगों को ज़बानी भी याद होगी और आप कोशिश किया करें कि अपनी नमाज के अंदर एक दफ़ा कम से कम आयतल कुर्सी किसी एक रकत में ज़रूर पढ़ा करें। आप मुझे पता है कि छोटी-छोटी सूरतें जो है वो ज़रा आसान लगती हैं और आम तौर पर हम सूरा फलक, सूरा नास और सूरा इखलास पढ़ लेते हैं। कि वैसे तो वो बहुत ही खूबसूरत हैं और तौहीद का मौजू है इनके अंदर। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बाकी भी सूरतों में से कुछ ना कुछ खुदा की अज़मत के बारे में जो बातें हैं वो हमें कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। तो जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि सूरा आला और सूरह गाशिया, ये भी बहुत खूबसूरत सूरतें हैं और इसमें भी क़यामत का ज़िक्र है। अल्लाह ताला बताते हैं कि इस कायनात में खुदा ने तुम्हारी रहमत के लिए क्या-क्या कुछ पैदा किया, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या-क्या कुछ पैदा किया। तो आप किसी आयत रकअत के अंदर सूरह आला पढ़ा करें, किसी में सूरह गाशिया पढ़ा करें और किसी में आयतल कुर्सी पढ़ा करें, तो बदल-बदल कर आप पढ़ा करें और कोशिश करें कि कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीब रखें, क्योंकि कुरान मजीद की बरकत है कि जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक सुकून नाज़िल होता है, एक इत्मीनान नाज़िल होता है। और ये बात मैं आपको जज़्बाती तौर पे नहीं कह रही, ये मैं समझती हूँ कि हर एक का अपना तजुर्बा है और मेरा भी ये तजुर्बा है कि आप जब अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, तो आपके अंदर एक ताकत आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, आपका ईमान बढ़ जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम यानी सूरा आले इमरान का आगाज अलिफ लाम मीम से हो रहा है और अलिफ लाम मीम जिन सूरतों के शुरू में आता है उनके बारे में हम ये जानते हैं कि उनमें तौहीद का जिक्र बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से बयान होता है, बड़े दलाइल के साथ जो है तौहीद का जिक्र उस सूरा में बयान होता है। सूरह बकरा ले ली, ये सूरह आल इमरान है और आगे भी सूरतें आएंगी। तो इसका मतलब होता है कि इन सूरतों का जो बेसिक मजमून है वो एक जैसा है और इनके अंदर खुदा की अजमत और जलालत का जिक्र है। अलिफ लाम मीम, ये सूरा अलिफ लाम मीम है। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमें ज़रूर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर काम को शुरू करने से पहले आपने ज़रूर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब है मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला और जिसकी रहमत अपने बंदों पर हमेशा-हमेशा रहती है। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह एक है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक,
अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अच्छा, ये मुझे आप बताइए कि इलाहुन, इलाहुन का क्या मतलब? इलाहुन सिर्फ हाथ खड़े करने हैं। इलाहुन और अल्लाह दोनों के मानी एक है, मगर फर्क क्या है? जी, इला, ला इलाहा इल्ला हुवा, इलाह के क्या मानी है और अल्लाह के क्या मानी? ठीक है जी। कोई भी जो आप में से पुराने, ज्यादा पुराने लोगों के अलावा जो भी है वो बता दे। शिबाना के अलावा किसी को नहीं पता? कि पता है? जी। मेरा ये होता है, इलाहा तो होता एक है। ना एक, एक ना एक नई चीज आपको हर क्लास में बताया। जी आमना, जी जी। आमना आपने हाथ खड़ा किया, आप क्या बताना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, ये अल इलाह है, एक स्कूल ऑफ थॉट के तरह से अल इलाह के साथ अलिफ लाम लगा है, ये अल्लाह बना है। मैम आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज नहीं आ रही। बजे आपने अपने आप को म्यूट कर। इलाह और अल्लाह में क्या फर्क है? यानी अल इलाह के साथ अलिफ लाम लगा है तो ये अल्लाह बन गया। जी, ला इलाह, अल्लाह, जब हम अल्लाह, अपने वाले अल्लाह का जब हम जिक्र करते हैं तो हम उस पर अलिफ लाम लगा के बोलते हैं। यानी इलाह पर जब अलिफ लाम लगता है तो वो अल्लाह बन जाता है। और अल्लाह जो है वो प्रॉपर नाउन है। अल्लाह जो है वो प्रॉपर नाउन है, और इस पर अलिफ लाम लग के अल्लाह बन जाता है। यानी वो परवरदिगार जिसकी हम इबादत करते हैं, वो परवरदिगार जो हमारे तसव्वुर में माबूद है, हम उसी के सामने झुकते हैं। इलाहुन का मतलब होता है यानी कि कोई भी ऐसी हस्ती जिसकी आप इबादत करते हैं। और अल्लाह का मतलब होता है कि प्रॉपर नाउन, यानी वो खुदा, वो अल्लाह जिसको हम वाहिद अकेला मानते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ला इला, कोई माबूद नहीं। ठीक है, ला इला, कोई माबूद नहीं, इल्ला होवा, सिवाय उसके, सिवाय उसके, यानी जिसको हम अपने दिल में रखते हैं, जिसके सामने हम सर झुकाते हैं, उस परवरदिगार के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा, ये मुझे बताइए आमिना या कोई कि ला इलाहा, हा इलाहुन होता है ना, इलाहुन, ठीक है, इलाहुन होता है। यहाँ पे हा पर जबर क्यों है? ये इसलिए कि मैम ये टोटल नेगेशन है। लाइक जब लाए नफी हो ना तो उसके बाद जबर आ जाता है उसके अगले नाउन पर। ला नफी जिन्स है। नफी जिन्स का, हाँ जी, ना ला नफी जिन्स। नफी जिन्स, शबाना क्या कहते हैं इसको? लाए नफी जिन्स। इसका मतलब होता है कि आप टोटल इनकार करते हैं, टोटल सारी चीजों का इनकार करते हैं। ये ला उसके ऊपर आता है, यानी कोई भी माबूद नहीं सिवाय उसके, होवा, सिवाय उसके कोई भी माबूद नहीं। अल हय्युल कय्यूम, अल हय्युल कय्यूम, अल्लाह ताला जिंदा है, हमेशा कायम रहने वाले हैं। दुनिया की हर चीज पहले मुर्दा थी, फिर जिंदा हुई, फिर मुर्दा होगी, और फिर जिंदा होगी। यानी हमें जिंदगी में दो दफा मौत देखनी है और दो दफा जिंदगी देखनी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि लेकिन अल्लाह की जात को कभी भी ना तो मरेगी, ना कभी मरी, और वो परवरदिगार हमेशा हमेशा कायम बा इक्तदार अपनी सल्तनत को संभाले हुए है। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि व अंज़ल तौरात वल इंजील। वही परवरदिगार है जिसने, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर बिल्कुल मकसद के तहत तस्दीक के साथ इस कुरान मजीद को नाजिल किया।
अलिफ लाम किताब पर जो है, इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद, अलिफ लाम किताब कुन अगर होता तो आम कोई भी किताब होती, लेकिन यहाँ पर अलिफ लाम है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है किसी प्रॉपर नाउन के बारे में हो रहा है कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर किताब को नाजिल किया, बिल्कुल सच्ची सच्ची, मुसद्दिक़ल लिमा बैना, ये किताब तस्दीक करने वाली है। मुसद्दिक़ल लिमा, ये किताब तस्दीक करने वाली है तमाम उन आसमानी किताबों और सहीफों के जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मौजूद थी। मुसद्दिक़ल लिमा बैना, ये द है जो है वो वाहिद प्रोनाउन है, वाहिद प्रोनाउन है, और इसका इशारा जा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये कुरान मजीद तस्दीक कर रहा है उन सारी आसमानी किताबों की जो मोहम्मद से पहले इनके साथ मौजूद थी। व अनज़लत तौरात वल इंजील, और अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील को भी नाजिल किया। यानी बनी इसराइल से जो खिताब है उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि तौरात और इंजील जिसके हामिल ये बनी इसराइल हैं, इन दोनों किताबों को भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया, और इस कुरान को भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया। तो लिहाजे कुरान को मानना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मिन कब्लो हुदल लिन्नास व अंज़लल फुरकान, ठीक है, मिन कब्लो, इससे पहले, लोगों की हिदायत के लिए। ये इस जुमले का क्या मतलब, इस जुमले का क्या मतलब है? मिन कब्लो हुदल लिन्नास व अंज़लल फुरकान, क्या मतलब है इसका? जी फरीदा जी, जी फरीदा जी, मुख्तसर तौर पे बताइए मिन कब्लो का क्या मतलब है? नहीं बता रहे, कोई भी नहीं बता रहा। मिन कब्लो का इशारा किसकी तरफ है? जी, ये इससे पहले, यानी कि कुरान से पहले का बात कर रहे हैं कि उससे पहले। हाँ हाँ, यानी किसकी बात? मिन कब्लो हुदल लिन्नास, यानी कुरान से लोग पहले लोगों के ये लिए हिदायत के तौर पर अल्लाह ने नाजिल की आसमानी वो वाली किताबें, किताबें तौरात और बनी। इंजील। जी, बिल्कुल सही, कि तौरात और इंजील को अल्लाह ताला ने नाजिल किया था। मिन कब्लों का इशारा है कुरान मजीद की तरफ, कि कुरान मजीद की तरफ अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील को नाजिल किया था। हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों के सही रास्ते पे चलने के लिए। व अनज़लल फुरकान, व अनज़लल फुरकान, जी। और इसका क्या मतलब है अनज़लल फुरकान? ताहिरा बाजी, क्या मतलब है इसका अनज़लल फुरकान का? अनज़लल फुरकान, और अल्लाह ताला ने फुरकान यानी कुरान मजीद को नाजिल किया। अल्लाह ताला ने फुरकान, फुरकान का मतलब होता है हक और बातिल के दरमियान फर्क करने फर्क। वाली कसौटी। तो अल्लाह ताला ने व अनज़लल फुरकान, इस फुरकान को नाजिल किया, कुरान मजीद को नाजिल किया, जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली है, और जो आपको बताने वाली है कि हक क्या है और बातिल क्या है। इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह ताला की आयतों का, उनके लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब होगा। वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, उनके लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब होगा। वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम, अल्लाह ताला बड़ी पावरफुल हस्ती है, अल्लाह ताला बहुत गालिब है। अल्लाह किसी पर गिरफ्त करना चाहते हैं तो वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकता। और जुल्तिकाम, अल्लाह ताला सख्त इंतकाम लेने वाला भी है।
99 नाम अल्लाह ताला के हैं जिनसे खुदा की रहमत, खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार, खुदा की मगफरत टपकती हैं और इंसानों के साथ होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि अल्लाह की इन सिफात को सुन के तुम गाफिल नहीं हो सकते, इसलिए कि वो मुजरिमों को सजा देने पर पूरी तरह कादिर है। मुजरिमों को, गुनाहगार को, गुनाह करने वाले लोगों को अल्लाह ताला जुल जलाल भी है, जुल्तिकाम भी है, बड़ी कुदरत और पावर वाला है और बड़ा सजा देने वाला भी है। इन जमीन वो इंतकाम लेने वाला भी है, परवरदिगार। ठीक है, जुल्तिकाम, जुल्तिकाम भी अल्लाह की सिफत है। आमतौर पर मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी एक स्टूडेंट है मॉर्निंग की क्लास में, तो उनको यानी मैं पढ़ा रही थी, तो उनमें यह जिक्र आया कि अल्लाह का गजब नाजिल हुआ उन लोगों पर जिन्होंने खुदा के दीन की नाफरमानी की। तो जाहिर बात है कि कुरान मजीद में जिन पर गजब नाजिल होने की बात आती है, तो वो हमारे सामने सबसे पहली पिक्चर जो है वो बनी इसराइल की आती है कि अल्लाह ताला का उन पर गजब नाजिल हुआ। तो वो जो उनके मियाँ थे वो सुन रहे थे, उन्होंने कहा तौबा नाउजुबिल्लाह, अल्लाह को कब गुस्सा आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। वो कहते हैं अल्लाह को कब गुस्सा आता है, अल्लाह को तो गुस्सा नहीं आता, आता है अल्लाह को, गज़ब अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उन पर अपना गजब नाजिल किया। और सूरह फातिहा के अंदर भी जब हम ये पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी, या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गजब नाजिल हो। ठीक है, तो जब तक आप सिर्फ खुदा की रहमत को ही जानेंगे, खुदा के गुस्से और खुदा के अदल को नहीं जानेंगे, खुदा की जात के बारे में आप सही फैसला नहीं कर पाएंगे। खुदा इंतहाई रहम करने वाला, इंतहाई फजल करने वाला, इंतहाई माफ करने वाला है, लेकिन हठधर्म लोगों को, बुरे लोगों को, सख्त गुनाह में डालने वाले लोगों को अल्लाह ताला सजा भी देने पर कादिर है। तो जुल्तिकाम, जुल जलाल, ये खुदा ताला की वो सिफात है जो अल्लाह ताला को के गलबे को और अदल का तकाजा उसमें होता है। कि देखिए अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि तुम सिर्फ समझते हो कि खुदा रहम करने वाला है, तो इसका मतलब है कि हम एक गुनाहगार को और एक मुसलमान मोमिन बंदे को बराबर कर देंगे क्यामत के दिन। क्या क्यामत के दिन तुम्हारा ख्याल है कि एक मुजरिम और एक मोमिन को मैं बराबर कर दूंगा? क्या मामला है तुम्हारा, किस तरह की बातें करते हो? ठीक है, तो खुदा ताला बहुत ज्यादा रहीमान, रहीम, गफूर, अफूवन, बहुत माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला, माफी मांगो अपने दामन में। लेकिन गुनाहगारों के लिए, सरकश लोगों के लिए वो सजा देने वाला भी है, वो कादिर भी है, सजा भी देता है। तो अल्लाह ताला की जो शख्सियत है, अल्लाह ताला की जो जात है, उसके बारे में आपको इन सिफात को भी सामने रखना है कि मैं अगर गंदे काम करती हूँ, गुनाह के काम करती हूँ, तो मुझे सजा भी मिल सकती है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, बेशक अल्लाह ताला से कोई चीज छुपी हुई नहीं, बेशक अल्लाह ताला से कोई चीज छुपी हुई नहीं, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो आसमान में। आसमान पर कुरान मजीद ने कहा कि जो चीज आसमान पर चढ़ती है वो भी अल्लाह के इल्म में होती है, और जो जमीन की पहनाइयों में जाती है, चीज जमीन की गारों में जाती है, अल्लाह उसको भी जानता है। अल्लाह ताला ने कहा कि जमीन पर कोई पत्ता नहीं गिरता मगर खुदा के रजिस्टर के अंदर वो दर्ज होता है। अपने अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो, चुपके चुपके पुकारो, अपनी मसलों में पुकारो, अपनी प्रॉब्लम्स में पुकारो, अपनी खुशी में पुकारो। सबसे ज्यादा जो दोस्ती है वो तुम अपने रब से लगाओ। ठीक है, वो तुम अपने रब से लगाओ। और अल्लाह ताला ने कहा खुदा की जात का तारुफ तो तुम करने के लिए कदम कदम पर खुदा की रहमतें और खुदा के करिश्मे मौजूद है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, अरहाम जमा है
रहम की। रहम की जमा अरहान है, जिसको हम अपनी उर्दू में बच्चा दानी कहते हैं और अंग्रेजी में हम उसको यूट्रस कहते हैं, ठीक है। और कुरान मजीद ने उसके लिए रहम का लफ्ज इस्तेमाल किया। वही परवरदिगार है, अल्लज़ी का इशारा अल्लाह ताला की तरफ है। वही परवरदिगार है जिसने माओ के रहमों के अंदर तुम्हारी सूरतें बनाई जिस तरह भी चाहा। इस आयत पर आप गौर कीजिए तो महीनों लग जाते हैं ये सोचते हुए कि वही इंसान, वही उसी तरह की दो आंखें, एक नाक, दो गाल, दो होंठ, एक पेशानी, एक सर, लेकिन हर बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है। कितनी बड़ी अल्लाह ताला की जो कहते हैं ना सनागरी है। सना, एक सना होता है तारीफ करना, वो सना से बनता है। एक सनागिरी, सना का मतलब वो श्वास से होता है, श्वास से। तो सनागरी का मतलब होता है बनाना, बनाना, तख्लीक करना। तो सनागिरी यानी खुदा की जो तख्लीक है, खुदा का जो मानना है, वो ये है कि माओ के पेटों के अंदर तुम्हारी शक्लें बनाकर, एक मुसव्वर की तरह, एक मुसव्विर की तरह अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लें बनाते हैं। आप ये देखें ना कि मैं तो, आप लोग भी डेफिनेटली इसी बात पे गौर करते होंगे और मैं भी सोचती रहती हूँ कि ये जो हमारा बायोमेट्रिक होता है, तो हमारे अंगूठे को लगाया जाता है ना, हमारे पेपरों के ऊपर हमारे अंगूठे को लगाया जाता है स्याही लगाकर। तो आप ये सोचें कि इस वक्त इस दुनिया के अंदर अरबों लोग हैं। आपको पता है टोटल पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो अरबों के लिहाज से हैं। और सोचिए आप बैठ के कि अगर आप फाइन आर्ट की स्टूडेंट है, ठीक है, आप कुछ तस्वीरें बनाती हैं, आपको अगर कहा जाए कि ये 1 लाख लोग हैं, इनमें से हर एक का अंगूठा तुमने डिफरेंट बनाना है, हर एक का अंगूठा, तो क्या किसी के लिए पॉसिबल होगा ये? इतना, इतनी वैरायटी एक इंसान कहाँ से लेकर आए? कर सकते हैं हम कि एक ही अंगूठा है जी, मेरा अंगूठा और लाखों लोगों का अंगूठा आपने अलग अलग बनाना है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने तो अरबों लोग बनाए हैं, अरबों की तख्लीक है। और क्या अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुम देख सकते हो कि हर एक का चेहरा दूसरे से फर्क। आंखें, जब हम ट्रेवल करते हैं, इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, तो आजकल हमारी आंखों को देखा जाता है कि ये वही वाला बंदा है जिसका पासपोर्ट है। तो इसका मतलब है कि हर एक की आंख दूसरी दूसरे की आंख से फर्क। तो वो परवरदिगार, अजीमुशान परवरदिगार, हम उसके लिए अपनी सोच को छोटा कैसे कर सकते? हम उस परवरदिगार की कुदरत, हाकमियत, अजमत के बारे में थोड़ा सा अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने कहा कि वही परवरदिगार है जिसने माओ के पेटों के अंदर जिस तरह चाहा तुम्हारी सूरत गरी की। आपकी आंखें मुझसे मुख्तलिफ, आपके होंठ मुझसे मुख्तलिफ, आपके गुफ्तगू का अंदाज मुझसे मुख्तलिफ, मेरा रिएक्शन शो करने का, मेरे तासुरात बनने का बिल्कुल डिफरेंट। आवाज को ले ली, आवाज, कितने हमारी फैमिली, खानदान, मुल्क, दुनिया, इसमें जब हम किसी इंसान की आवाज सुनते हैं तो हम आवाज से पहचान लेते हैं कि ये फलां बंदा है। ऐसा हुआ कि कभी हमें मुगालता हो कि ये कोई और है, हम आवाजों से पहचानते हैं, अच्छा ये तो उसकी आवाज है, अच्छा ये तो उसकी आवाज है। तो उस परवरदिगार ने क्या क्या कुछ बनाया, क्या क्या चीजों की वैरायटी बनाई उस परवरदिगार ने, हम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। को फिलहाल कैफ यशा, जिस तरह चाहता है माओ के पेटों के अंदर तुम्हारी सूरत गरी करता है, ठीक है। अभी मैंने एक सवाल पूछूंगी बाद में डॉक्टर समीना से
اور بھی اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو میں ان سے اجازت لے کے کلاس میں بھی ہم ڈسکس کریں گے اس چیز کو. تو لا الہ الا هو العزیز الحکیم. پھر وہی بات، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ غالب ہے اور اپنے ہر معاملے میں حکمت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ غالب ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہی پروردگار ہے جس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر قرآن مجید کو نازل. میں نے قرآن مجید کا لفظ کیوں استعمال کیا بینا جی؟ میں نے یہاں پر الکتاب میں قرآن مجید کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ جی کیونکہ پہلے الف لام آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خاص کتاب کے بارے میں بات ہو خاص کتاب کے بارے میں ہے بالکل. اور اس کا تعلق چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ تم پر نازل کی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب یعنی قرآن مجید. منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں. قرآن مجید کی کچھ آیتیں محکم ہیں. محکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کائنات کے واضح معاملات جو ہم کو نظر آتے ہیں، کائنات کے، انسانی تخلیق کے، خیر و شر کے اصولوں کے، معروف کے، منکر کے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم کو محسوس ہوتی ہیں اور ہم ان کو جانتے ہیں. اور قرآن مجید کی دوسری آیتیں متشابہات ہیں. ٹھیک ہے، متشابہات یعنی متشابہات کا مطلب ہے وہ والی چیزیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ والی چیزیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری سمجھ بوجھ سے بیونڈ ہے، ہماری عقل سے بیونڈ ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. جیسے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات کو ہم محسوس کرتے. اس طرح جنت اور دوزخ ہے، اس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہے اور ہونی چاہیے تاکہ نیک اور برے لوگوں میں فرق کرنے کی کسوٹی ہونی چاہیے. نیک لوگوں کو انعام ملنا چاہیے اور برے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ کا تعارف کروایا ہے اور جنت کا تعارف کروایا ہے، یہ ساری چیزیں متشابہات، یعنی وہ چیزیں جو ہم کو نظر آتی ہیں وہ محکمات ہیں. محکمات یعنی اسٹرانگ، مضبوط. نیکی کیا ہے، شعور کیا ہے، کیا اچھا کام ہے، کیا برا کام ہے، کس طرح کے معاملات ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں. ہن ام الکتاب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب کا، قرآن کا اصل مقصد ام الکتاب ہے. قرآن کے نزول کا اصل مقصد جو ہے وہ محکمات ہے. محکمات کتاب کا اصل ہے. ام الکتاب کا مطلب ہے جو کتاب کی اصل ہے، جو کتاب کا اصل ذخیرہ ہے، وہ محکمات ہے، کلیئر ہے. تمہیں نیک بننا ہے، نیکی یہ ہے، بدی یہ ہے، معروف یہ ہے، منکر یہ ہے، یہ کائنات کے واضح حقائق ہے. لیکن اخرى متشابہات، دوسری آیتیں متشابہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہیں. دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہیں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے کہا. تو قریش نے کہا لو 19 کون سی بڑی تعداد ہے، ہم اتنے پاورفل طاقتور لوگ ہیں، ہم سب مل کر ان 19 لوگوں کو دھکا دیں گے اور دوزخ سے باہر آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا. تمہیں کیا پتا،
तुम्हें क्या पता कि वो फरिश्ते, उनकी पावर, वो उनकी मजबूती, वो कितनी क्या होगी, तुम उसका तसव्वुर भी नहीं। और तुम अल्लाह की बयान की गई बातों के बारे में मजाक उड़ाते हो। वो तुम पर आज नहीं खुली, लेकिन क़यामत वाले दिन उनकी हकीकत जो है वो तुम पर खुल जाएगी। ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये बात कही कि दोज़ख के अंदर लोगों का जंजीरों से बांध कर फेंका जाए। तो ये क्यामत का जो तारुफ है, जन्नत या दोज़ख का तारुफ है, जिसको आज हम नहीं समझ सकते, लेकिन कल जब क्यामत होगी तो हम इन तमाम चीजों को समझ पाएंगे, इन तमाम चीजों को हम अपनी खुली आंखों से देखेंगे। तो मुहकमात क्या है? जो अटल अहकामात है, अल्लाह ताला के वाज़ेह अहकामात है, जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं असल किताब वो है, असल कुरान का मकसद आयतें वो है, और दूसरी चीजें जो है मुतशाबिहात हैं। तुम मरते हो, मरने के बाद क्या होता है, क्या मामला होता है, तुम्हारी रूह कहाँ जाती है, तुम जो है वो सुला दिए जाते हो, तुम्हारे दोज़ख और जन्नत क्या होगी, खुदा के फरिश्ते कैसे होंगे, खुदा का तख्त कैसा होगा, खुदा की जात कैसी होगी, ये सारी चीजें मुतशाबिहात हैं। और इनके बारे में हमें ये कहा गया है कि ज्यादा अपनी अकल से महसूस करें, मगर इनकी ज्यादा खोज में ना लगे, इनकी ज्यादा तलाश में ना लगे, क्योंकि ये हकाइक हमको आज महसूस नहीं हो रहे, लेकिन हमें कल नजर आएंगे। हमारे वजूद का तकाजा है कि ये हमें कल नजर आने चाहिए। आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। तो वो ये बात है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस चीज की तलब हमारे अंदर है, एक लॉजिकल तरीके से मैं आखिरत की बात आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि ये जो आखिरत की जिंदगी है, तो वो हमारे वजूद का तकाजा है। जैसे आपको प्यास लगी होती है, तो प्यास इसलिए लगती है कि पानी है, बाहर पानी है। जब आप कहती है मुझे प्यास लगी है, तो इसका मतलब है कि आपको पानी चाहिए। आप कहती हैं कि मुझे तो बड़ी भूख लगी है, तो उसका मंतकी रिजल्ट होता है तो आपको भूख लगती है। अल्लाह ताला ने आपके लिए तरह तरह की चीजें पैदा की हैं खाने के लिए, तो लिहाजा आपको भूख लगती है। यानी आपके अंदर, आपके वजूद की जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको फील होती है, उसका जवाब दुनिया में मौजूद है। ठीक है। हमारे वजूद के जो भी तकाजे हैं, उन तकाजों को पूरा करने का इंतजाम अल्लाह ताला ने कर रखा है। अब एक लॉजिकल फैक्ट है जो मैं और आप सब जानते हैं कि हम कभी मरना नहीं चाहते। कोई मरना चाहता है? चाहे कितना भी बीमार हो, हम कहते हैं अल्लाह ताला सेहत दे दे, लेकिन जिंदगी हमसे ना ले। ठीक है। तो हम मरना नहीं चाहते, हम बूढ़े होना नहीं चाहते, हम भूखे रहना नहीं चाहते, हम जवान रहना चाहते हैं, हम बीमार नहीं होना चाहते। ये हमारे वजूद की रिक्वायरमेंट है। तो अल्लाह ताला ने इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया है आखिरत की सूरत। अब मैंने जैसे कि आपको कहा कि आपको प्यास लगती है, इसलिए लगती है कि पानी है, आपको भूख लगती है इसलिए लगती है कि खाना है। ठीक है। इस तरह आपके वजूद की जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किया। लेकिन एक हमारे वजूद की रिक्वायरमेंट है जिसका वादा अल्लाह ताला ने आखिरत में किया। आखिरत की जिंदगी अबदी जिंदगी है। कुरान मजीद हमेशा 4-5 आयतों के बाद यही बताता है कि वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी होगी। उसमें ना तो मौत आएगी, ना बीमारी आएगी, ना फाका आएगा, ना बुढ़ापा आएगा। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखा जाएगा, क्योंकि ये मेरे और आपके वजूद की रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है। इसलिए जो लोग क्यामत का इनकार करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि क्यामत हमारे वजूद का तकाजा है। समझ आ गई?
قیامت ہمارے وجود کا تقاضا ہے. اگر کوئی اس بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے تو بے شک کرے. قرآن مجید نے بڑے منطقی انداز میں ہماری اس خواہش کو، ہماری اس ڈیزائر کو، ہماری اس ریکوائرمنٹ کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے وجود کا تقاضا ہے کہ ایک دن جب یہ ختم ہو جائے گا تو خدا ایک نیا وجود ہم کو دے گا جو فار ایور ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، جس میں کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا محکمات کیا ہے، متشابہات کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. تو جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، زنگ ہوتا ہے، وہ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جی نہیں نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے تو جنت دیکھنی ہے. نہیں نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے تو اللہ کی ذات دیکھنی ہے. وہ خدا کی محکم آیات کو نظر انداز کرتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 19 فرشتے دوزخ پر مقرر ہیں. اب قریش کو اس بات سے تو کوئی غرض نہیں کہ ہم خدا کے عذاب سے بچیں، خدا کی عذاب سے، اس کے انتقام سے بچیں. ہم دوسری طرف شیطان ہم کو لے کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے لو جی 19 فرشتوں کی کیا بات. تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اصل حکم کو نظر انداز کرتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو متشابہات کے پیچھے تم لوگوں کو نہیں پڑنا چاہیے. وہ تمہارے وجود کا تقاضا ہے، لیکن ایک مدت کے بعد تم کو دیا جائے گا اور تمہیں اصل تلاش جو ہے وہ محکمات کی ہونی چاہیے. اصل قرآن کا مقصد کیا ہے، اصل قرآن کا منشا کیا ہے، تمہیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ہیں جو فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وقت تاویلہ، اور چاہتے ہیں کہ آج اسی دنیا کے اندر تم کو ان کی حاکمیت کا جو ہے وہ پتہ چل جائے، حقیقت اور ماہیت کا پتہ چل جائے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ. متشابہات کا جو وجود ہے، ان کی جو حقیقت ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، متشابہات کی جو تعویل ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جنت تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مشروبات کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، مگر اس کی حقیقت کا اطلاق تمہیں یہاں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایسی جنت میں رہو گے جس کے سائے دور دور تک پھیلے ہوں گے، جس کی ٹھنڈک، جس کی خوبصورتی کا احساس تمہیں دور دور تک ہوگا. وہ تم آج نہیں اس کو سمجھ سکتے. آج سورج کی تپش بھی ہے اور بادلوں کی خنکی بھی ہے. جنت کیا ہوگی، اس کا انوائرمنٹ کیا ہوگا، اس کا ماحول کیا ہوگا، ایگزیکٹلی تم اس کو نہیں سمجھ سکتے. تمہاری اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے بالا خانے ہوں گے، تمہارے محل ہوں گے، اور اس محل کے اندر تمہارے ملازمین ایسے ہوں گے جیسے سچے موتی بکھرے ہوئے. آپ کے جو سرورٹس ہوں گے، آپ کے جو کام کرنے والے ملازمین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ینگ، خوبصورت، انتہائی اچھا لباس پہنے ہوئے، پوری تندہی کے ساتھ آپ کی خدمت کریں گے، اور ایسے لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی. ٹھیک ہے، بکھرے ہوئے موتی یعنی اتنے لذت بھی دیں گے، خدمت بھی کریں گے اور خوبصورت بھی لگیں گے. تو یہ ساری جو احوال ہیں یہ متشابہات کے ہیں، اور ہمارے وجود اس کو سمجھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ متشابہات کا احساس ہی ہم کو نہیں، متشابہات کا پورا احساس ہم محسوس کرتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. جن کا علم پختہ ہوتا ہے، جن کا علم مضبوط ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اے پروردگار
हम तेरी आयतों पर ईमान लेकर आए। तू खा मुतशाबिहात को बयान करे या मुहकमात को बयान करे, ए परवरदिगार मैं तेरे सारे अहकामात पर ईमान लेकर आया। कुल्लुन मिन इंदे रब्बिना, कायनात की हर चीज, खा वो मुहकमात हो या मुतशाबिहात हो, ताकत का मुजाहिरा हो, कुछ हो, तमाम की तमाम चीजें हमारे रब की तरफ से हैं। तमाम की तमाम चीजें हमारे रब की तरफ से हैं। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत हासिल नहीं करते, खुदा के अहकामात से नसीहत हासिल नहीं करते मगर सिर्फ अक्लमंद लोग। सिर्फ अक्लमंद लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं और अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ये आयत किस किस को ज़बानी याद? ये मुझे याद आयत है। बहुत अच्छी बात, जबरदस्त। यानी ये आयत आपको याद होनी चाहिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। जी ताहिरा बाजी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, कौकब आपने कब पूछा था कि किस किस को आती है? जी जी। मैं सिर्फ तो इसलिए हाथ रब्बना, उठाया था। रब्बना फरीदा जी, बीना जी, मैंने आपसे परसों बात की थी ना, तो मैंने कहा था कि रब्बना और रब्बोना में क्या फर्क होता है? रब्बोना और रब्बना में क्या फर्क, तो आप बताइए। जी मैं बता सकती हूँ जी। बीना जी, बीना जी, बीना जी से कौकब मैंने कहा क्वेश्चन रब्बो आप नाम है बताइए। या जी ठीक है ताहिरा बाजी, आपकी बात ठीक है कि जहां पे रब्बना होगा इसका मतलब है कि यहाँ पर या हज़्फ है। हज़्फ है, हज़्फ का मानी तो अब सबको पता है, लिखा हुआ नहीं लेकिन उसके मानी मौजूद है। तो रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ए परवरदिगार हमारे दिलों को टेढ़ में मुब्तला ना करना, हमें हिदायत देने के बाद। ए परवरदिगार हमें हिदायत देने के बाद अब हमें गुमराह ना करना। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और ए अजीमुशान परवरदिगार, ए अजीज खुदा, हमें अपने पास से रहमत अता कर। हमें अपने पास से रहमत अदा कर। लदुन जो है, लदुन ये बिल्कुल उसी तरह का लफ्ज है जैसे इंदना। इंदा का मतलब भी पास होता है, लदुन का मतलब भी पास होता है। तो ए परवरदिगार तू हमें अपने पास से रहमत अता कर। इन्नका अंतल वहाब, ए परवरदिगार तू निहायत बख्शने वाला है, बहुत नेमतें देने वाला, बहुत बख्शने वाला है। ए रहमान और रहीम परवरदिगार हमें हिदायत देने के बाद दोबारा गुमराही में मुब्तला न करना, हमें अपने पास से रहमतें अता करना। ये खुदा से दुआ है, ये दुआ आप हमेशा मांगते रहा करें। इन्नका अंतल वहाब, ए परवरदिगार तू अपनी रहमतों से हमें नवाजने वाला है। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मियाद। ए हमारे परवरदिगार बेशक तू एक ऐसे दिन में सबको जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक की गुंजाइश नहीं। ए परवरदिगार, ये भी दुआ का हिस्सा है, इसको भी आपने साथ याद करना है। आपने रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मियाद। है तो बड़ी आयत, लेकिन अगर जो ज़बानी याद कर सके ये बहुत ही अच्छी दुआ है। तो ए परवरदिगार तू ऐसे दिन में लोगों को जमा करेगा, क्यामत के दिन लोगों को जमा करेगा जिसके आने में कोई शक की गुंजाइश नहीं।
اور اے پروردگار بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. قیامت آئے گی، یہ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں، یہ خدا کی طرف سے اٹل وعدہ ہے، اور خدا کے اس وعدے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. جو خدا کا انکار کرنے والے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں دنیا میں فساد پیدا کرنے والے ہوں گے، مار دھاڑ کرنے والے ہوں گے، لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن نہ تو ان کا مال کسی کام آئے گا، نہ ان کی اولاد کسی کام آئے گی اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. من یہاں مقابلے کے لیے ہے، تقابل کے لیے ہے، کہ جو نافرمان ہوں گے، سرکش ہوں گے، زمین میں فساد پیدا کرتے ہوں گے، لڑتے ہوں گے، لوگوں کو مارتے ہوں گے، ریپ کرتے ہوں گے، قتل کرتے ہوں گے، ان کا مال چاہے بینکوں کے بینک ان کے پاس ہوں، ان کی پراپرٹی چاہے زمینوں کی زمینیں ان کے پاس ہوں، اولاد کی کثرت، کیونکہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ بیٹوں کی کثرت پر بہت فخر کرتے تھے. میرے اتنے بیٹے، میرے اتنے بازو، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. تو بیٹوں کا جنون ہوتا تھا پہلے قبائلی سسٹم میں، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ شادیاں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اولاد اور یہ بیٹے انسان کے کسی کام نہیں آئیں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. اللہ کے سامنے جھک جاؤ، عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، لوگوں کو معاف کرو، تاکہ اللہ تم کو معاف کرے. تم لوگوں کو معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرے گا. اور یہ بات صحیح ہے، یہ بالکل اٹل بات ہے. اللہ کے بندوں کے معاملے میں اپنے دل کو نرم رکھو، تو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کتنے رحم کرتا ہے. تو قرآن مجید سے تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، نہیں پتہ چلتا، لیکن نظر آتا ہے. بہرحال کسی 100% تو مکافات عمل نہیں ہے یہ دنیا، مکافات عمل تو آپ کی آخرت ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ ہم کو دکھائی دیتا ہے. جیسے میں ایک دفعہ بات کر رہی تھی، اپنے ٹیچر سے ہی میں بات کر رہی تھی، تو یہی مکافات عمل کی بات ہوئی. تو میں نے کہا مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مکافات عمل بھی ہوتا ہے. اگر مکافات عمل کا مطلب سب سمجھتے ہیں نا، جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کے ساتھ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کم سے کم جو ہے نا وہ لیڈر حضرات کے بارے میں تو ایسا محسوس، یعنی قوموں کے جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، جو لوگوں کو ہولڈ کیا ہوتا ہے، جن کا قانون نافذ ہوتا ہے، جن پاور اتھارٹی ہوتی ہے، ان کے معاملے میں تو کہیں نہ کہیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ مکافات عمل ہوتا ہے، قوموں کے ساتھ مکافات عمل ہوتا ہے. لیکن انڈیویجول لائف میں، علیحدہ علیحدہ انفرادی زندگی میں کہیں ہوگا، پوری طرح نظر آئے گا، اور کبھی نہیں ہوگا. تو اصل جو ہے وہ مکافات عمل کا جو دن ہے وہ قیامت کا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک ہم وقود النار، یہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کل ہم پڑھیں گے آیت نمبر 16، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے ہم پڑھیں گے، اور کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. پھر اگین لا الہ الا هو العزیز الحکیم. توحید کا مضمون قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. کسی پیراگراف میں جس پہلی آیت سے مضمون شروع ہوتا ہے، اس پیراگراف کو کمپلیٹ ہونے کے بعد اسی بات سے اینڈ قرآن مجید کرتا ہے. یہ بھی آپ قرآن مجید کی بات کو دیکھیں کہ جس بات سے آغاز ہوتا ہے اسی بات سے وہ جو پیراگراف ہے یا آیت ہے یا سورہ ہے اس کا خلاصہ ہوتا ہے. اب جیسے کہ ہم توحید کا ذکر پڑھ رہے تھے، تو آخر میں پھر اللہ نے کہا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ انشاءاللہ تعالی کل ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں, اللہ مجھے بھی صحت تندرستی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی دے. اور اب ہم جلدی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ, بقرہ مین سورہ تھی, اب ہم انشاءاللہ جلدی جلدی اپنے جو کورز ہیں, جو ہمارے ٹاپکس ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے. تو آپ ہمیں ساتھ رہیے تاکہ خدا کے دین کی آگہی آپ کو ہو, خدا کے دین کے بارے میں واقفیت ہو, اور جب بھی آپ بات کر سکیں کریں اپنے مجمع کے اندر, اپنے لوگوں کے اندر, تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ, پورے ریفرنس کے ساتھ آپ کو بات. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سالڈ ہو, مضبوط ہو, ریفرنس ہو, آپ کی بات جو ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی بھی معاملے میں اللہ کے حکم کو جاننے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کریں, زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کریں. خدا کی قدرت, خدا کی فطرت, خدا کی حاکمیت, خدا کے اصول, خدا کا انتقام اس دنیا پر, یہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے. تو آپ لوگ زیادہ قرآن کو پڑھا کریں. اور جیسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس, تم میں بہترین وہ ہے جو خود بھی قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. اور سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناظرہ قرآن سکھائیں. قرآن سکھانے کا یہ ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ آپ پڑھائیں, لوگوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو, سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھائیں, کیونکہ ہمارے بچے ہمارا صدقہ جاریہ ہے. ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے بچوں ہی سے لوگ ہمیں جج کریں گے کہ ہم کیسے تھے. تو جس طرح ہم اپنے بچوں کو ویکینڈ پہ کھلانے کے لیے ٹوائے لینڈ میں لے جاتے ہیں, پلے لینڈ میں لے جاتے ہیں, میکڈونلڈس کا کھانا کھلاتے ہیں, KFC کا کھلاتے ہیں, اسی طرح سب سے زیادہ تڑپ آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے بہترین کردار اور عمل کے حامل. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں بولی, کیونکہ میرا گلا جو ہے وہ اتنا درد کر رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا میں نہیں بول پاؤں گی. لیکن اللہ کا شکر, الحمدللہ, اس پروردگار کا شکر ہے جو ہمیں اپنی ہر رحمت سے نوازتا ہے. تو اے اللہ, اے رحمان رحیم پروردگار, ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے, ہم تجھ سے راضی رہے. یا اللہ ہمارے کندھوں پر آزمائش کا بوجھ نہ ڈالنا. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے, ہم تجھ سے راضی رہے. یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. میری لائٹ چلی گئی ہے اس لیے اندھیرا ہو گیا. اور میرا پروردگار, یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے, انہیں جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اس دنیا سے اس حال میں لے کر جانا کہ تو ہم سے راضی رہے, ہم تجھ سے راضی رہیں. اے اللہ رحمان رحیم پروردگار, ہمیں صحت, تندرستی اور ایمان کی زندگی عطا فرما. یا اللہ کسی آزمائش اور پریشانی میں ہمیں ڈگمگانے سے بچا لینا. یا اللہ جیسے تو اپنے پیغمبروں کو بچاتا تھا, اپنے نیک لوگوں کو بچاتا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کو غلطی سے بچایا, یا اللہ ہمیں بھی غلطیوں سے بچا کر ایک صاف ستھرا کردار عطا فرما. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. کل انشاءاللہ ہم اپنے لیسن کو آگے لے کے چلیں. آمین.